नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का 11वां क्लास। तो आप सभी का एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आप सभी को हर हर महादेव, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को और अपने कंसेप्ट को। तो आज का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी बेहतर है और हम लोगों ने कल टाइप नंबर 16 तक खत्म कर लिया है। अब टाइप नंबर 17 हमारा क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ से हम लोग कल 73 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 74 नंबर तक के प्रश्न को। इसका मतलब 73 तक जो हुआ है आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। 11वां लेक्चर है और बाकी बचा हुआ 10 लेक्चर जो है वो हमने प्ले लिस्ट बना के इस चैनल पर ही अपलोड कर दिया। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही आपका फाउंडेशन बैच है जो एलसीएम और एचसीएफ का भी चल रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रश्न को। क्या बोल रहा है, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं। क्या बोला है, अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और उनका एलसीएम कितना है, 209 है। तो बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या होगा। यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि संख्या क्या है, अभाज्य है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद की सुनता है और अपने जो उसका मतलब एक से और खुद से, मतलब वो केवल खुद की ही सुनता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो एक या फिर स्वयं से कटे उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और क्या बोला है, वो ए और बी है। और ए और बी हम लोग क्या जानते थे, अभाज्य संख्या से रिलेटेड दो कंसेप्ट हमने सीखा था। चलिए यहाँ पर उसको भी डिस्कस कर देते हैं। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, एक होता है। और जो एलसीएम होता है संख्या का क्या होता है, गुणनफल। इसको गुणन करने के बाद जो आता है वही क्या कहलाता है, इसका एलसीएम कहलाता है। इसका मतलब ए और बी जो दिया गया है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। ये है हमारा कंसेप्ट जो हम पहले देख चुके हैं। तो एलसीएम इसका यदि ए मल्टीप्लाई बी आया तो ए मल्टीप्लाई बी बराबर यहाँ पर एलसीएम कितना दिया गया है, 209 दिया गया है। कितना दिया गया है, 209 दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग कुछ याद रखने लायक बात है जो हम आप लोगों को लिखा रहे हैं। तो 11 मल्टीप्लाई यदि हम लोग 13 करते हैं तो ये आ जाता है 143। इसके बाद 11 मल्टीप्लाई 17 करते हैं तो ये हो जाता है 18 और 7, 18 और 7। इसके बाद 11 मल्टीप्लाई यदि हम लोग 19 करते हैं तो ये हो जाता है 209। इसके बाद आता है 13 मल्टीप्लाई यदि हम लोग 17 करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 221 के बराबर। कितना के बराबर आ जाता है, 221 के बराबर। तो इस सब को क्या करना है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं और ये इसका क्या है, गुणनफल है। इसको याद रखेंगे तो हमारा जो काम है प्रश्न में बनाने का वो जल्दी बन जाएगा। तो इसको क्या करना है, याद रखना है। 143, 187, 209 और 221 को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर कितना दिया गया है, एलसीएम 209 और संख्या कितना है, दो संख्याएं हैं। तो 11 मल्टीप्लाई 19 का भी जो गुणनफल आता है 209 आता है। इसका मतलब ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बड़ा है किससे, बी से। इसका मतलब ए का मान आ जाएगा 19 और बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा हमारे पास 11। कितना आ जाएगा, 11। अब यहाँ से हमको क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू। तो 19 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस कितना कर देंगे, 11। तो 19 का स्क्वायर तो बताइए तो कमेंट में कितना होता है।
हाँ, तो आप लोग कमेंट में बताएं कितना होता है 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर जो होता है वो होता है कितना 361। यहाँ पे माइनस कितना कर देंगे 11। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर 350, 350, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। तो इतना सा ही क्या है इसका सॉल्यूशन है। बाकी इधर का क्या करना है, कंसेप्ट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये सभी कंसेप्ट है, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इस यहाँ पे यहाँ हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए, नहीं तो हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। और यदि आप लोग लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। क्या बोल रहा है, 13 A B C चार अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक युग्म 13A 13B 13C का HCF कितना है, 13 है। प्रत्येक 60 से कम है, मतलब ये जो ABC है ये 60 से कम है, और ए जो है बी से छोटा और बी जो है सी से छोटा है, और सी सबसे बड़ा और ए सबसे छोटा है। तो पूछ रहा है ए प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं। इस प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो संख्याएं हमको कितनी दी गई है, चार संख्याएं हैं। क्या क्या दिया गया है, 13 है, इसके बाद ए है, बी है, इसके बाद सी है। इसके बाद इसका चार अलग अलग संख्याएं, और संख्याओं का प्रत्येक युग्म क्या क्या दिया गया है, 13A, इसके बाद 13B, इसके बाद 13C, और इस सब का जो HCF है, इस सब का HCF कितना दिया गया है, 13। इस सब का HCF कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो हम क्या सीखे थे, HCF जो होता है, HCF जो होता है वो क्या करता है, जो हमारी संख्याएं होती है उसको क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी जो है वो 13 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ए बी सी 13 से डिवाइड होगा, मतलब ए बी सी जो है वो 13 का क्या है, गुणज है। तो यहाँ पर एक संख्या तो हमको ऑलरेडी 13 देवे किया है, तो 13 का अगला गुणज क्या आ जाएगा, 26। इसके बाद इसका अगला गुणज क्या आ जाएगा, 39। इसके बाद 13 दूना 26, 13 39, और 13 चौके कितना हो जाता है, 52। और ये जो तीनों चारों संख्या है ये सब क्या है, 60 से कम भी है। इसका मतलब हम जो लिए हैं वो क्या लिए हैं, सही लिए हैं। क्या बोला है, ए जो है बी से छोटा है और सी से बी छोटा है। तो यहाँ पर ये सारा जो कंडीशन दिया गया है ये क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 13 26 19 और 52 जो लिए हम लोग वो बिल्कुल सही लिए हैं। अब यहाँ से हमको क्या पूछा है, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस सी अपॉन बी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, 26, सी का वैल्यू कितना है, 52, अपॉन कितना है, 39, और 52 और 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8, 5 2 7, बटे कितना, 39। तो 39 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 39 से ये दो बार में कट रहा है, जी हाँ। 39 से क्या होगा, ये दो बार में कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि ए बी सी का एलसीएम एचसीएफ यदि 13 है, इसका मतलब साफ है कि 13 का ये सब क्या है, गुणज है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए, तो 2 बेहतरीन प्रश्न करने के बाद अब हम लोग चलते हैं एक और तीसरे बेहतरीन प्रश्न की तरफ। 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनके एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड 15 और 13 है। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका जो एचसीएफ दिया गया है वो कितना दिया गया है? 13 और चूंकि संख्या कितनी है? 2, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 संख्या 13A और 13B। और क्या बोल रहा है? उनके एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड। तो यहाँ से निकाल लेंगे इसका एलसीएम का जो एलसीएम मान लीजिए यहाँ पर कितना आ गया? एलसीएम आ जाएगा 13A और 13B। तो इस तरह का प्रश्न तो हम लोग कल भी किए थे। तो यहाँ पर इसका एक ठो वैल्यू कितना है? 15 है और एक वैल्यू कितना है? 13 है। अन्य 2 गुणनखंड कितना कितना है? 15 है और 13 है। अब क्या पूछा है? 2 संख्याओं में से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? जो 13 को यदि छोटा वाला से गुणन करेंगे तो वही क्या होगा? इसका छोटी संख्या बन जाएगा। 13 का जो सॉरी 13 ही है ना? नो 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 29 दिया गया है। कितना दिया गया है? 29 है। कहाँ ध्यान था? 29 29 और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 29 ए बी। अब 29 को यदि हम लोग छोटे वाले संख्या से गुणन कर दीजिए तो छोटा वाला संख्या इसका गुणनखंड कितना है? 13। तो यही हो जाएगा इसकी छोटी संख्या। क्योंकि हमारा जो एलसीएम होता है, एलसीएम हर एक संख्या से क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो एलसीएम का यहाँ पे गुणनखंड एक 15 है, एक 13 है और पूछा है छोटी संख्या। तो इसको क्या करेंगे? छोटा जो इसका गुणनखंड है उससे गुणन कर देंगे, छोटी संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? तो 13 नमक कितना होता है? 117। बाकी बच जाएगा 11। 13 दूना 26 और 11 कितना हो जाता है? 37। तो इसकी छोटी संख्या कितना आ जाएगी? 377। ये हो जाएगा आंसर। यदि प्रैक्टिस है तो इस 29 से ही डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं? 29 से ही मान लीजिए इसको हम मेरा छोटा करने का मान है। तो यहाँ से 29 को डायरेक्ट हम इसको यदि हम इससे छोटा करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं कितना? डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं 29 गुना 13 कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 377। एक लाइन में क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? 2 अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें x y से क्या है? बड़ा है का एलसीएम 119 दिया गया है। तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है बड़ा ही आसान है। यहाँ पर एलसीएम जो दिया गया है किसका दिया गया है? अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? x मल्टीप्लाई y और एलसीएम दिया कितना है? 119। तो 119 हम कैसे ला सकते हैं? तो 17 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है और 7 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 17 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा, जिसमें 17 क्या है? x से बड़ा है। अब पूछा है 3y माइनस एक्स यानी 3 गुना y का मान 7 माइनस 17। तो 21 माइनस यदि 17 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, क्योंकि ये वाला आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब बनाते हैं अगला प्रश्न। काफी शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है? मान लीजिए x और y
3 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं कि उनका अंतर कितना है 729 है। उनका जो अंतर है वो कितना दिया गया है 729 है और महत्तम समापवर्तक 81 है। तो बोल रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका जो सॉल्यूशन है उसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है x और y 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HCF से। HCF कितना है 81 है और संख्यांक कितना है 2 ठो है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ दिया गया है x और y। तो यहाँ से मान लेंगे दो संख्या 81A और 81B। अब यहाँ से निकालेंगे इसका जो अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है 81A माइनस 81B। दोनों संख्या का जो अंतर है वो कितना दिया गया है 729 दिया गया है। 81 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा A माइनस बी बराबर 729। तो 81 से ये कितना बार में कट जाएगा 9 बार में। तो A माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। A माइनस बी बराबर कितना आ गया 9 आ गया। चलिए देखते हैं अब 9 कैसे कैसे आएगा। तो यदि 10 में से हम लोग 1 घटाएं 9 आएगा। इसके बाद 11 में 2 घटाएं 9 आएगा। 12 में 3 घटाएं 9 आएगा। 13 में 4 घटाएं 9 आएगा। 14 में से 5 घटाएं 9 आएगा। 15 में से 6 घटाए तो कितना आएगा 9 आएगा। इसका मतलब ये इसी तरह क्या होगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दिया और यहाँ बोल रहा है इसको घटाने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक घटाते घटाते हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत दूर तक चल जाएगा और 9 क्या होगा आते जाएगा। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या करना है, एक समाधान निकालना पड़ेगा। और वो समाधान कहाँ से निकलेगा, सबसे पहले तो इसका जो HCF है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो HCF 1 वाला ना ये है, ये तो है ये तो है ये नहीं है। इसका HCF 3 आएगा, ये है 11 और 2 है, 12 3 नहीं है, 13 और 4 है, 15 और 5 है। इसी तरह ये क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो अब यहाँ से हमको क्या बोला है 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो 81 गुना 10 करते हैं हम लोग। 81 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा। और 81 गुना यदि 11 करते हैं तो ये तो आ जाएगा हमारे पास कितना 810। लेकिन ये वाला जो आएगा वो कितना रह जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा 81 गुना 1 करेंगे तो कितना रह जाएगा 81 ही रह जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन तो गया काम से, हटा दीजिए। अब कितना बचा, अब 81 गुना कितना करते हैं हम लोग 11 गुना करते हैं। तो 81 गुना 11 करेंगे तो 11 एकम कितना है 11 एकम 11 बल्कि 1 11 अठे कितना होगा 88। एक कितना आ जाएगा 89, ये आ जाएगा 891। इसके बाद यहाँ पर कितना दिया गया है 2। 81 को यदि 2 से हम लोग गुणन करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 162। कितना आ जाएगा हमारे पास 162 आ जाएगा। और इसके बाद क्या बोला है, इसका जो अंतर है वो कितना है 729 है। तो इस दोनों को घटाएंगे तो 729 भी क्या होगा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग 13 पे, यहाँ भी तो चेक करना पड़ेगा। तो 81 गुना हम लोग कितना करके देख लेते हैं 13। तो 13 एकम कितना हो जाएगा 13, बाकी कितना बच जाएगा बंकी बच जाएगा 1। 13 8 कितना होता है 74 से मतलब 104 और इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105। अब यहाँ पे कितना आ गया 105 आ गया। अब ये देखिए कई डिजिट हो गया 1 2 3 4। इसीलिए अब यहीं पे हमको क्या करना है, अपने आप को विराम कर देना है, रोक देना है। तो इधर का जितना भी संख्या आएगा सब में अब क्या शुरू हो जाएगा 4 डिजिट आना। हमको चाहिए कितना डिजिट, मात्र 3 डिजिट चाहिए। तो 3 डिजिट हमको यहीं पर मिल जाएगा। एक 11 ले लेंगे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 2 ले लेंगे।
तो यहाँ से हमको मिल गया दो संख्या, ये हो गया x और ये हो गया y। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, x प्लस वाई का वैल्यू। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, 891 और दूसरा आ गया है 162। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 3 9 6 15 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10। 1053 ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमको विशेष ध्यान किस पे देना था, यही तो हमारा मेन था कि हमको लाना कितना अंक था, 3 अंक। इसीलिए सिर्फ 3 अंक किस में आ रहा था, 11 और 2 वाले में आ रहा था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे उड़ाएंगे। क्या बोला है, तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है, 4752 तथा एचसीएफ 6 है। यदि दो संख्याएं 48 66 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों जो संख्या होगा वो एचसीएफ से क्या होगा, डिवाइड होता होगा। जैसे 6 48 को क्या कर रहा है, काट रहा है, 6 66 को काट रहा है, उसी तरह इसमें भी 6 से कटने वाला तो होगा ही। 6 से क्या 52 कटता है, नहीं कटता है, आंसर ये नहीं होगा। 6 से 58 कटता है, नहीं। 56 कटता है, नहीं। 6 से 54 कटता है, कटता है। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये हो गया, हम इसको तुरंत सोल्व कर सकते हैं। अब इसका हम दिखाते हैं। तो हम लोग किस तरह करते थे, एचसीएफ से। अब प्रोसेस से देखिए, एचसीएफ हमको कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। और इसका क्या दिया गया है, 3 संख्या। तो ये हो जाएगा 6A और यहाँ आ जाएगा 6B और यहाँ पे आ जाएगा 6C। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम? तो ये कितना आ जाएगा, 6AB और C। ये हो गया, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एलसीएम यदि 6ABC आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम दिया गया कितना है, 47 और कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। अब यहाँ से क्या कीजिए, चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या कितना दिया गया है, 48 है। कितना दिया गया है, 48 दिया गया। और अगला संख्या कितना दिया गया है, 66 दिया गया है। 48 66 दिया गया है। तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी हमको क्या है, गिवेन है। 6 ऑलरेडी हमको क्या है, गिवेन है। इसके बाद यहाँ पर कितना लाया जाए, तो यहाँ पर और इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, जो 38 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, 8 से। तो 8 छा के कितना हो गया, 48 हो गया। एक संख्या हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर एलसीएम तो हम लोग इसी तरह निकालते हैं। अब यहाँ पर कितना बचा है, बी। अब बी के जगह पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 66 लाना है। 66 लाना है तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी हमको दिया गया है। 6 जो है ऑलरेडी क्या है, हमको दिया हुआ है। तो 6 दूना 12। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 11 से। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से। तो 11 छा के कितना हो जाएगा, 66 भी आ ही गया। अब बच गया कौन, सी बच गया। सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 47 और कितना है, 52 है। अब इसको यहाँ से कटाना शुरू कीजिए। 11 से देखिए सबसे पहले ये कटता है क्या, तो 11 से कटा के देखते हैं। 11 चौकी 44। इसके बाद 11 तिया 33। 11 दूना 22। 11 से क्या हो गया, ये कट गया। अब देखिए तो ये 8 से कटता है क्या, कट जाएगा। 8 5 से कितना हो जाएगा, 40। 8 चौकी 32। अब इसको 6 से कटाइए। 6 नमक कितना हो जाता है, 54। 6 नमक कितना हो जाता है, 54। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। और तीसरा संख्या जो हम लोग माने हैं वो कितना है, 6 थी। तो इसको 6 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए, 9 कर दिया। 6 नमक कितना हो गया, 54। तो ये था भाई प्रोसेस, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लेकिन हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट बना सकते थे कि एचसीएफ से क्या होता है, डायरेक्ट कट जाता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। तो हम लोग इसी तरह धीरे-धीरे कहाँ पहुँच गए? 80 नंबर पर पहुँच गए। क्या बोल रहा है? यदि 51 और 85 का एचसीएफ 51 एम और 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 51 का और 85 का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ जो वास्तव में है उसको निकाल लीजिए। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17। और यहाँ से अब इसका जो एचसीएफ का वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है? 51 एम माइनस 85 दिया गया है। 51 एम माइनस कितना दिया गया है? 85 दिया गया है। और इतना बराबर कितना आएगा? इतना बराबर आना चाहिए हमको 17। कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। तो ये एक रखने पर तो पॉसिबल है नहीं। इसके जगह पे कितना रख के देखते हैं? 2 रख के देखते हैं। 51 दूनी कितना होता है? 102 माइनस कितना कर देंगे? 85। इसको घटा के देखिए तो इसके जगह पे कितना रखे हैं? 2 रखे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 में 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पे बच जाएगा 9 में 1 बचेगा 8। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। लेकिन मान लीजिए हम बाय ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं, तब लगाइए वही अपना दिमाग। यहाँ से आ जाएगा 51 एम बराबर 17 प्लस 85। 51 एम बराबर कितना आ जाएगा? 17 और 85 कितना हो जाएगा? तो 17 और 85 हो जाएगा 102। तो यहाँ से एम का वैल्यू कितना आ गया? 51 दूना 200। तो यही पर हो गया इसका आंसर। कितना? 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इस टाइप का आखिरी प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न। क्या बोल रहा है? यदि P इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई R तथा Q बराबर B मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R है, जहाँ A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई R विषम अभाज्य संख्याएं है। मतलब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये सभी क्या है? A, B, M, R विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो P और Q का महत्तम समापवर्तक निकालिए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है हमको? HCF पूछ रहा है। तो यहाँ इस दोनों को क्या मान लीजिए? अलग-अलग क्या है? टर्म है। P एक अलग टर्म है और Q एक अलग टर्म है। P और किसका निकालना है? Q का HCF। तो ये निकलेगा कैसे? तो HCF वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो A देखिए दोनों में है? नहीं है। M दोनों में है? ज़रूर। R दोनों में है? हाँ है। 2 दोनों में है? नहीं है। तो यहाँ पर P और Q का जो HCF आ जाएगा वो HCF कितना हो जाएगा? M इंटू R हो जाएगा। इसका जो HCF हो जाएगा यहाँ जो निकला वो क्या निकला? HCF हो जाएगा वो M इंटू R हो जाएगा। ई सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों में देख लिए जो कॉमन दिख गया वही क्या हो गया? हमारा HCF हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर? तो यहाँ तक ये टाइप हुआ खत्म और कल मिलेंगे हम लोग एक महत्वपूर्ण टाइप के साथ, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा। चलिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक लास्ट तक लेक्चर तक देखे उस सभी को यस स्टडी पॉइंट चैनल पर मैं अविनाश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ आपके मैथ फाउंडेशन बैच को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है,
तो चलते हैं, लेते हैं यहीं से विदा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।